नमस्कार। अगर आप जेपीएससी सीडीपीओ परीक्षा में शामिल हुए थे तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आयोग ने एक काफी महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है और आज हम इसी नोटिस के हर एक पॉइंट को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये वही ऑफिशियल नोटिस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट न जाए और पूरी की पूरी प्रक्रिया एकदम साफ हो जाए। आज हम इन 5 खास हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले ये घोषणा है क्या, फिर कौन सी तारीखें याद रखनी है, पूरी प्रक्रिया कैसे काम करेगी, फीस कितनी है और पेमेंट कैसे करना है, और आखिर में कुछ और जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये घोषणा है किस बारे में? सीधे सीधे कहें तो ये नोटिस ये बताता है कि आप अपनी ओएमआर शीट और परीक्षा की मॉडल आंसर की कैसे देख सकते हैं, और अगर आपको किसी जवाब पर कोई आपत्ति है तो उसे दर्ज कैसे करा सकते हैं। तो इस नोटिस में क्या क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, ये खास तौर पर विज्ञापन संख्या 21/2023 के सीडीपीओ उम्मीदवारों के लिए है। दूसरी बात, इससे आपको अपनी ओएमआर शीट और मॉडल आंसर की देखने का मौका मिलता है। तीसरा, आप किसी भी उत्तर पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी अब वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, तारीखें। इन तारीखों को कहीं पर अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि इनको मिस करने का मतलब है कि आप ये मौका खो सकते हैं। तो ये रही टाइमलाइन। ऑनलाइन विंडो 14 जनवरी को सुबह 6 बजे खुलेगी और 19 जनवरी को बंद हो जाएगी। तो आपके पास इतना ही समय है। लेकिन हाँ, मान लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और आप पेमेंट के बाद भी ऑनलाइन नहीं देख पाते, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयोग ने 20 और 21 जनवरी को ऑफिस में आकर इसे देखने का भी ऑप्शन दिया है। तो सवाल यह है कि ये सब करना कैसे है? प्रक्रिया को देखकर घबराना नहीं है। हमने इसे आपके लिए एकदम आसान स्टेप्स में तोड़ दिया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहले आपको जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिर वहां दिए गए एक खास लिंक पर क्लिक करना है। अपनी डिटेल्स डालकर लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार अपनी ओएमआर शीट और मॉडल आंसर की देख पाएंगे और वहीं से आखिरी तारीख से पहले अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पैसों की। मतलब इस प्रोसेस के लिए क्या कोई फीस भी देनी होगी, और अगर हाँ तो पेमेंट कैसे कर सकते हैं? तो अच्छी खबर यह है कि फीस बहुत ही कम रखी गई है। आपको अपनी आंसर शीट देखने और उसके मूल्यांकन के लिए हर पेपर के लिए सिर्फ 20 रुपए देने होंगे। और ये पेमेंट करना भी बहुत आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसबीआई कलेक्ट के जरिए कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई जैसे किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी बातों पर। इन डिटेल्स पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपकी पूरी प्रक्रिया को और भी आसान बना सकते हैं। ये जो पेमेंट स्लिप है ना, यानी भुगतान की रसीद, ये एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। ये इस बात का सबूत है कि आपने फीस दे दी है। खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जिन्हें किसी वजह से ऑफिस जाकर आंसर की देखनी पड़ती है, उन्हें तो इससे अपने एडमिट कार्ड के साथ ले जाना ही होगा। एक सवाल जो शायद बहुत से लोगों के मन में आ सकता है, क्या होगा अगर मैंने पेमेंट तो कर दी लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं ऑनलाइन आंसर की नहीं देख पाया? तो नोटिस में इसका जवाब भी बिल्कुल साफ साफ दिया गया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उम्मीदवार 20 या 21 जनवरी को आयोग के ऑफिस जाकर अपनी पेमेंट स्लिप और एडमिट कार्ड दिखाकर अपनी आंसर की देख सकते हैं। और एक आखिरी सवाल जो शायद कुछ लोगों के दिमाग में आए, क्या होगा अगर इस नोटिस में ही कोई टाइपिंग की गलती या कोई और एरर हो? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इसका मतलब है कि आयोग पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए तैयार है। अगर कोई गलती होती भी है तो उसे सुधारने का अधिकार आयोग के पास है। तो इस पूरी जानकारी से हमें क्या सीखना है? अपनी तारीखें याद रखें, प्रोसेस को फॉलो करें और सबसे जरूरी, किसी भी लेटेस्ट जानकारी के लिए हमेशा जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। शुभकामनाएं।